भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जय जवान, जय जवान, जय किसान, जय किसान। धन्यवाद। आज इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे मध्य उपस्थित हिंदुस्तान की इस नई कृषि को आगे बढ़ाने वाले और हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में मंत्री हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और हमारे मध्य उपस्थित आदरणीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब और हमारे मध्य उपस्थित हमारे इस आईसीआर के डीजी साहब हिमांशु पाठक जी और डॉक्टर सुरेश जी, डायरेक्टर काजरी के हमारे मध्य उपस्थित ओपी यादव जी, आदरणीय श्री पाटिल साहब और सभी उपस्थित सामने सभागार में सभी जनप्रतिनिधिगण और सभी उपस्थित किसान भाइयों और बहनों और संस्था के सभी उपस्थित साइंटिस्ट गण एवं अधिकारी गण। आज मैं सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई दूंगा कि वह शुभ अवसर आया जिसका हम सबको इंतजार था काफी समय से। और आज आदरणीय तोमर साहब के और गजेंद्र सिंह जी के कर कमलों के द्वारा जो इस संस्था के स्ट्रक्चर के लिए जो 4 महत्वपूर्ण आज उद्घाटन किए गए, जिसमें इस सभागार का भी उद्घाटन हुआ है, तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि यहाँ पर इस संस्था में इसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। और आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जब कृषि राज्य मंत्री थे तब से इनकी एक कल्पना भी थी और उसके बाद में इन्होंने स्वीकृत करवा के, और जिस तरह से इस काजरी के अंदर ये आज आदरणीय तोमर साहब के कर कमलों के द्वारा ये उद्घाटन हुआ है, तो ये किसानों के लिए आने वाले समय के अंदर ये सभागार निश्चित रूप से उपयोग में आएगा। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही हम सभी आज यहाँ पर इस संस्था का अगर इतिहास की बात करें तो इनके इतिहास के अंदर जैसा कि लगभग 65 साल पहले संस्था की स्थापना हुई थी, तब से लेकर अब तक इतने अचीवमेंट हैं जिनके बारे में बताया जाए तो जैसा कि पहले डायरेक्टर साहब ने भी बताया, आदरणीय सुरेश जी ने और डीजी साहब ने भी इसका विस्तृत रखा है। तो वास्तव में किसानों के लिए इस संस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है। एक समय था जब ये रेगिस्तान था पूरा, और रेगिस्तान में जब हम जाते थे उस क्षेत्र में, रेगिस्तानी क्षेत्र में या शुष्क का जो हमारे जोधपुर और बीकानेर इधर पूरा जो क्षेत्र है बॉर्डर का, तो रेगिस्तान के अंदर धोर जो थे उनके ऊपर रेत के बवंडर उड़ा करते थे और फसल के नाम पर कभी कभी फसल हुआ करती थी, हमारे अकाल पड़ते थे, किसान बेहाल रहा करते थे, पानी की समस्या हर दृष्टि से देखते थे। लेकिन काजरी के ऐसी नई नई वैरायटियों का इजाद करना, साथ ही नई टेक्नोलॉजी को ले जाकर किसानों तक पहुंचाने का काम करना, और उसी का परिणाम है कि आज जलवायु की इस परिस्थितियां जो परिवर्तन का समय है, जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि आज इस रेगिस्तान के अंदर ऐसी ऐसी वैरायटियां पहुंची है जो कभी कल्पना भी नहीं करते थे हम कि हमारे इस रेगिस्तान के अंदर खजूर की खेती होगी। खजूर हम कभी शहर के अंदर जाते थे तो कभी किसी बड़े शहर के अंदर किसानों को देखने को मिलता था, और खाने का तो वो सोचता भी कि क्या पता कह सके क्या है, किस रेट है इसकी, पूछना भी। लेकिन आज हमारे इसी क्षेत्र के अंदर खजूर की खेती हो रही है। इसी जगह पर हम फलदार पौधों की बात करते थे तो फलदार पौधों के लिए आज अनार की बात करें तो अनार यहाँ पर हो रहा है। इस जगह पर अभी ड्रैगन फ्रूट जैसा कमलम पौधा है,
कमलम की खेती भी अब प्रारंभ होने जा रही है और एक अंजीर की खेती भी इसी क्षेत्र के अंदर होने लगी। आज चाहे जीरा हो या अन्य तरह से जो बाजरे की नई वैरायटियां आने की विषय हो, हर तरह से देखा जाए तो ये आज अचीवमेंट और किसानों के लिए एक बहुत बड़ा इस ICAR संस्था का योगदान रहा है। और मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि आने वाला जो समय है वो मिलेट्स ईयर 2023 मनाने जा रहा है। यूएनओ ने जैसा तय किया कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ के अंदर ये प्रस्ताव रखा कि हमारा जो मिलेट्स है वो फूड के लिए बहुत आवश्यक है एक व्यक्ति के लिए। तो मिलेट्स के अंदर जैसा बाजरा है, रागी है, ज्वार है, जो फसलें हैं, ये फसलें अगर किसान कोई भी व्यक्ति अगर सेवन करता है तो उससे कुपोषण की जो स्थिति बनी हुई वो समाप्त हो सकती है। जब इस विषय को रखा तो आज यूएनओ ने उस बात को स्वीकृति दी और ये भी कहा कि आने वाले 2023 के अंदर पूरे विश्व के अंदर मिलेट्स ईयर मनाया जाएगा तो उसका नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा, भारत करेगा। और जब मिलेट्स पूरे विश्व के अंदर जब स्थापित होगा तो उस समय बाजरा मिलेट्स का महत्वपूर्ण भोजन होगा। जब 5 स्टार होटल के भी डिश के अंदर मिलेट्स पहुंचेगा, बाजरा पहुंचेगा, या किसी भी पार्टी के अंदर कहीं पर भी कार्यक्रम होगा तो वहां पर बाजरा हमारा पहुंचेगा। तो वो जब वहां पर डिमांड बढ़ेगी तो किसान के भी फसल का उसकी ज्यादा इनकम उनकी मिलेगी। तो 2023 जब मिलेट्स ईयर मनाया जा रहा है तो मैं इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बाजरे का अनुसंधान हैदराबाद में होता था और बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता था, लेकिन उसका अनुसंधान और रिसर्च सेंटर है वो हैदराबाद में। काफी समय से यहाँ पर राजस्थान के किसान ये मांग किया करते थे कि यहाँ पर बाजरे का अनुसंधान केंद्र हो, लेकिन आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय तोमर साहब को कि अब हमारे इस राजस्थान के अंदर भी, पश्चिमी राजस्थान के अंदर बाड़मेर में बाजरा का अनुसंधान केंद्र खुलने जा रहा है। और निश्चित रूप से ऐसे जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ये सोच है कि हर जगह पर किसान आगे बढ़े और आज किसानों के लिए इतनी महत्वपूर्ण कई योजनाएं बनाई है, लक्ष्य लेकर बढ़े आगे कि किसानों की इनकम बढ़े, किसानों के लिए किसानों का इनकम डबल हो। और इस दृष्टि से अगर बात करें तो किसानों के लिए चाहे फसल बीमा योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि की योजना बनी हो, चाहे FPO 10,000 बनाने का विषय हो, या हमारे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के माध्यम से किसानों को सपोर्ट करने की बात हो, तो इस दिशा में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे माननीय मंत्री जी तोमर साहब के अगुवाई के अंदर जिस तरह से ये काम किया जा रहा है, कृषि के अंदर कई नई टेक्नोलॉजियों का आज इजाद किया जा रहा है। आज आपने देखा होगा हमारे पश्चिमी राजस्थान और विशेषकर राजस्थान के अंदर टीडी की जो समस्या थी कि टीडी जब पाकिस्तान की ओर से आती है तो हमारे सबसे पहले हमारे यहाँ प्रवेश करती है, लेकिन आज टीडी के लिए किस तरह से उस समय व्यवस्था की गई, जो एक समय चर्चा की जा रही थी कि टीडी ठेठ बांग्लादेश तक पहुंचेगी, लेकिन समय पर उसका नियंत्रण हुआ। इसमें से एक चीज निकली कि हमने ड्रोन के द्वारा उस समय पेस्टिसाइड करके और हेलीकॉप्टर से जब उसका पेस्टिसाइड करके और उसको टीडी को समाप्त किया, उस समय यह बात आई कि जब हम दूसरे देशों के अंदर जाते तो वहां पर ड्रोन से किसान खेती करता, ड्रोन से पेस्टिसाइड और उसके फर्टिलाइजर का छिड़काव करता, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर ड्रोन का उपयोग किसान नहीं कर पाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने इस बात की परमिशन दी कि अब किसान जो पहले कभी हिंदुस्तान में उसका उपयोग करता उसके ऊपर कार्रवाई होती थी, अब हिंदुस्तान के अंदर भी किसान ड्रोन के माध्यम से अपने खेत के अंदर पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का छिड़काव कर पाएगा। ये टेक्नोलॉजी अब हमारे तोमर साहब ने इसकी परमिशन देकर और किसानों को देने का काम किया। आज हम ये आजादी के 75 साल बाद में ये अवसर मिला किसानों को, आजादी का हम अमृत महोत्सव मनाया हमने। अब आजादी का अमृत काल जो है, आजादी का अमृत काल है वो जब हम 100 वर्ष आजादी के मनाएंगे, ये 25 साल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 25 साल है। और इस 25 साल में ICAR के सामने भी चुनौतियां हैं,
आईसीआर को नई टेक्नोलॉजी से लेकर हाई यील्ड की वैरायटी को और किसान तक कैसे पहुंचे, किसानों को प्लांटेशन कैसे मिले, किसानों को पौधों की किस तरह से व्यवस्था हो, क्योंकि किसान के पास में जो पौधे आते हैं वो पौधे कोई प्राइवेट कंपनी वाले अधिक रेट के अंदर किसान तक पहुंचाते हैं। लेकिन हमारे सामने ये चुनौती है कि आने वाले समय के अंदर आईसीआर के द्वारा या आईसीआर के माध्यम से, आईसीआर के सहयोग से किसान के इसी जगह पर पौधे बने, यहीं पर उसके टिश्यू कल्चर लैब हो और वहीं पर उसकी नर्सरी हो, ताकि किसान को सस्ती दर पर जिस तरह से बीज अवेलेबल हो रहे हैं वैसे ही पौधे उनको किसानों को मिलेंगे। ये हमारे आईसीआर के सामने भी चुनौती है, लेकिन किसानों के सहयोग से ये निश्चित रूप से संभव होगा। अभी मैं चर्चा कर रहा था माननीय तोमर साहब से, हमने कहा कि ये इस क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है, खजूर का पौधा है। अब यहाँ पर खजूर की खेती होती है, लेकिन खजूर के लिए पौधे की आवश्यकता है, तो उसको 5 से 7 हजार रुपए किलो के 5,000-7,000 में पौधा होता है रेट, और उसको सब्सिडी के माध्यम से देते हैं, तो उसमें उनका नंबर होता है बहुत समय के बाद में, 5-5, 7-7 साल लग जाते हैं। तो इसलिए इस प्लांटिंग मटेरियल की आवश्यकता है, तो इसके लिए अभी चर्चा की गई, इसके बारे में माननीय तोमर साहब अभी आप सबको एक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है एक सौगात के रूप में, उपहार के रूप में आने वाले समय में किसानों के लिए हम किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर मेरा आपसे यही कहना है कि आने वाले समय के अंदर जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मनाए, तो हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसा कहा कि आजादी के 100 वर्ष जब हम मनाए, उस समय हमारा देश विकसित देश होना चाहिए, और विकसित देश के लिए सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। और विकसित देश अगर तभी होगा जब हमारा किसान सक्षम होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, और किसान जो आज ऋण लेने वाला बना हुआ है वो आने वाले समय में किसान ऋण देने वाला दाता बने। और देने वाले बनने के लिए किसान को नई टेक्नोलॉजी की ओर भी जाना पड़ेगा, किसान को व्यापार की ओर भी जाना पड़ेगा, किसान अपनी फसल की वैल्यू एडिशन करके और एफपीओ के माध्यम से अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी मेरे यहाँ पर बहन जी यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर एक अभी उद्घाटन किया गया था जिसके अंदर बाजरे के बिस्किट बनाए जा रहे हैं, बाजरे की चॉकलेट बनाई जा रही है, बाजरे के ओट्स भी बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस दिशा के अंदर जाएंगे तो किसान की इनकम बढ़ेगी, और इसी दिशा में सरकार है वो काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि इस काम को हमें आगे बढ़ाने के लिए और देश को आज विकसित देश बनाने के लिए दूसरे क्षेत्र में तो निश्चित रूप से काम किए जाएंगे, लेकिन कृषि के अंदर भी किसानों को आत्मनिर्भर बनना है, उसके लिए सरकार की ओर से प्रयास किए जाएंगे। लेकिन सभी के सहयोग से यह संभव होगा, और सभी के सहयोग के लिए आपको और हम सबको मिलकर काम करना होगा। सिर्फ अगर एक दिशा के अंदर सिर्फ सरकार कर लेगी, सरकार से भी नहीं होगा, हम सब मिलेंगे तब होगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सभी का प्रयास। तो सभी के प्रयास से हम आने वाले समय में भारत को विकसित देश बनाएंगे और किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ऐसा संकल्प लेकर हम सभी जाएंगे। और आप सबको आज यहाँ पर जिनको सम्मानित भी किया जाना है, कुछ किसान ऐसे वास्तव में जो आए जिन्होंने अपने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है, जिन्होंने किसान और कृषि के अंदर वो एक उदाहरण बने। मैं उन सभी किसानों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, और इस सभागार में जितने भी उपस्थित हुए उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देते हुए पुनः मैं आदरणीय तोमर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने पिछले 3 महीने के अंदर लगातार दूसरी बार यहाँ पर आकर जो किसानों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहले बाड़मेर आए थे, फिर उसके बाद में सिरोही आए थे, इस संभाग के अंदर आज राजस्थान के जोधपुर के अंदर आप पिछले 3 महीने के अंदर 3 बार आप यहाँ पर आकर और जिस तरह किसानों के साथ में जुड़कर और किसानों की बातों को सुनकर और किसानों के लिए आप जो कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप यहाँ पर पधारे और आपने जो आज यहाँ पर उद्घाटन और जो किया है, और इसका निश्चित रूप से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आप पधारे इसके लिए आप सबका यहाँ पर जितने भी सभागार में है सबका स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। और विशेषकर मैं गजेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करता हूँ आईसीआर के अंदर, क्योंकि भाई साहब तो पूरे देश के अंदर पानी जो जल हर घर जल पहुंचे, जिसकी बहुत एक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर घर नल हो
और बहुत महत्वपूर्ण काम है। देश के लिए 70 साल 75 साल होने जा रहे हैं। पानी गांव में नहीं पहुंचा था, घर घर टूटी के लिए इंतजार करती, वो बहनें घड़ा लाने के लिए मजबूर रहती थी। हमने तो इस कष्ट को देखा है। हमारे तो 5-5 10-10 किलोमीटर से सर पर पानी ढोकर हमारी बहनें, हमारी माताएं लाया करती थी। आज वही जल अगर घर के टूटी घर के अंदर पानी पहुंच जाता है तो ये निश्चित रूप से एक वरदानकारी कार्य होगा। तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं कि इस योजना को प्रारंभ किया जिससे हर घर जल पहुंचेगा। लेकिन मैं गजेंद्र सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके अथक प्रयासों से रात दिन मेहनत करके हर घर जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ऐसे हमारे जल शक्ति मंत्री जी का भी यहाँ पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और पुनः मैं आप सबका स्वागत करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।